अभी ये बताएं, आपकी माशाल्लाह हमारे भाई से शादी हुई डॉक्टर अफान से, ये थोड़ा इसी को जरा खोलें कि ये शादी कैसे हुई, लव मैरिज थी, अरेंज थी? आप दोनों डॉक्टर हैं, आप रेडियोलॉजिस्ट, वो एक्सरे और अपना सिटी स्कैन, MRI, बड़ी अहम जिम्मेदारी वाली चीज है, क्योंकि बीमारी एग्जैक्टली डायग्नोज करके आप लोग देते हैं कि भाई ये है, और इलाज फिर डॉक्टर करता है। मरीज खुलना है कि नहीं खुलना, तशखीस बदल जाती है। आप लोग ना हो तो वो मेरा ख्याल है फिर वही है, वो ये वाला खराब है और ये ठीक कर दे, फिर वो चीज पता ही नहीं चलेगी। बैकबोन है, बिल्कुल बैकबोन है, आई वुड से दैट। तो आप कैसे शादी हुई, क्या हुआ मामलात? अच्छा, ये बड़े मजे की बात है। बहुत से लोगों को एक मिसकंसेप्शन है कि हमारी शायद लव मैरिज है। इट इज 100% अरेंज मैरिज। नहीं करें 100% शदीद वाली अरेंज मैरिज, ठीक है। और मेरे लिए तो खैर पहला ही रिश्ता था, जो पहला ही रिश्ता घर आया, अम्मी अबू ने समझाया भाई तुम्हारी रिक्वायरमेंट थी छोटी फैमिली हो, लड़का डॉक्टर हो, अच्छा पढ़ा लिखा डॉक्टर हो, सादा डॉक्टर भी नहीं, अच्छा पढ़ा लिखा डॉक्टर हो। आप भी डॉक्टर थी? हाँ, अच्छा, ये खुसूसी एक चीज रिक्वायरमेंट थी घर वालों की तरफ से कि भाई लड़का डॉक्टर ही हो? वो मेरी रिक्वायरमेंट। अच्छा, आपकी? और मेरी रिक्वायरमेंट में थी हस्बैंड डॉक्टर हो, फैमिली भी डॉक्टर हो, स्पेशली सास डॉक्टर हो। वजह ये थी कि ताकि अंडरस्टैंड करें कि एक वर्किंग बहू, डॉक्टर बहू, और हस्बैंड भी अंडरस्टैंड करे डॉक्टर वाइफ। तो मुझे सिर्फ एक हस्बैंड की अंडरस्टैंडिंग से, मेरे अम्मी अबू दोनों डॉक्टर भी हैं और दोनों प्रोफेसर भी हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मैंने जो चीज़ अल्लाह से जो मांगी थी ना, जिस सांचे में, अल्लाह ने उससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटीज के साथ। माशाल्लाह, एक अंग्रेजी का एक मुहावरा है, द मैन नोन बाय द गैदरिंग ही कीप्स। वो माशाल्लाह नजर आ रही है डॉक्टर साहब। नहीं, थैंक यू। माशाल्लाह आपके पीछे से अपब्रिंगिंग इतनी अच्छी है, वो खुद भी इतने ज़्यादा पढ़े लिखे और डॉक्टर। भाभी, सबसे महंगा गिफ्ट जो डॉक्टर साहब ने दिया हो आज तक आपको? ऐसे तो गिफ्ट वगैरह देते? सारे गिफ्ट मुझे अनमोल होते हैं। नहीं करे अभी सीरियसली, अभी कीमत वाला बताए, कोई बड़ा, कोई डायमंड का सेट, कोई गोल्ड का सेट, कोई गाड़ी शाड़ी, कोई घर बार, ये वो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जहां तक डायमंड के सेट की बात है जी, वो भी गिफ्ट किए हुए जी। गोल्ड की चीजें भी गिफ्ट करते हैं। और अच्छी बात अफान की है, मेरे लिए बजट डिफाइन नहीं करते, कहते तुम जाओ और लेकर आ जाओ। अक्सर कुछ ले आए ना, कहते नाज रसीद भी है, नहीं अच्छा लगा तो चेंज भी कर लेना। अक्सर जाते हैं, नाजिश तुम कौन से वाला साइज पहनती हो, अच्छा ठीक है, हाँ ये मुझे अच्छा लगा तुम्हारे लिए मैं ले, मतलब वैसे तो ही इज वेरी बिजी, लेकिन जब कभी हो ना तो गेस्चर अच्छा लगता है। तो गिफ्टिंग इज समथिंग जो कि आपके जो रिलेशनशिप में स्पार्क करते हैं। लोग कह देंगे कि पैसे वाला इसलिए कर लेता है, लेकिन इट इज ऑल ऑन योर। मुझे गुलाब का फूल दिया हुआ है, गजरे दिए हुए हैं। सर, आप पैसे से ताल्लुक ही नहीं है इन चीजों का। आप गजरे, गुलाब का फूल कितने में आता है? ये तो बहुत, आप वो दे दें। यस, आप एक टॉफी ले जाएं 1 रुपए की, आप उसे ही, और एक चेहरे पे एक्सप्रेशन अच्छे वाले लाके वो दे दे। एक एग्जांपल देती हूँ, मतलब ये छोटी छोटी चीजें होती है। नाजिश में घर आ रहा हूँ, फ्रेश जूस पीने का दिल कर रहा है, हाँ फान सम्मी का अभी मैं तुम्हारे लिए पैक करा रहा हूँ, दो। मतलब आई थिंक गिफ्ट की तो छोटे जेस्चर्स होते हैं। गिफ्ट की तो लिमिट ही नहीं होती ना। इसकी और मेरे दरमियान बहुत अच्छी बात है, मैं मोटिवेट हो रहा हूँ इस चीज से। हाँ नहीं, ऐसे ही और है। मैं अभी अब घर आते हुए मैं भी फोन करूंगा, गन्ने का जूस भी लेता आ रहा हूँ क्योंकि मुझे पसंद है। अफान दोस्तों के साथ जब जाते हैं ना, मुझे कॉल करते हैं, नाजिश मैं आया हूँ खाने पर, तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर करना है, कुछ दिक्कत है खाने का। फिर मैंने कहा अच्छा, मैं सोचती कहते ये लो वेटर जो ऑर्डर दे रही है ना, पैक करा दो साहब ना। दिस इज अ वेरी गुड गेस्ट। जरूरी नहीं कि आप स्पेशल जाओ कुछ गिफ्ट करा। अभी मेरे पीछे पड़े थे एनिवर्सरी का गिफ्ट, तो कोई ले लो। मैं कहती हूँ अच्छा, मैं सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ। खवातीन को भी ना मैं एक बात कहूंगा इसको लेकर कि मियाँ बीवी के दरमियान ना एक हेल्दी स्पेस जरूर होनी चाहिए। मैं इसकी लाइफ में एक हद तक पोक करता हूँ, ज्यादा नहीं। स्पेस होनी चाहिए, हेल्दी स्पेस होनी चाहिए। हेल्दी स्पेस का मतलब ये है कि बोथ ऑफ देम, एक तो हम दोनों जाहिर है पढ़ाई में बिजी और अपना एजुकेशन का एक कैरियर। अगर खातून बहुत ज़्यादा चिपक जाएगी, चिपकने से मुराद ये है कि उसकी लाइफ में इंटरफेयर करने लगेगी, पोक करने लगेगी। मोबाइल को चेक करना, देखना किससे, मोबाइल चेक तो मेरा ख्याल है खवातीन को समझ ही नहीं आती कि अगर किसी मर्द को उन्होंने पकड़ना है तो मोबाइल इज़ वेरी रुथलेस चीज़, उससे नहीं पकड़ा जाएगा। तो पता नहीं ये इसको किस तरह का कोई ये समझती है अपनी तरफ से जेम्स बॉन्ड बन गई है, मोबाइल पे कुछ देख लेंगी। तो जिस मर्द ने करना है ना उन्हें रोक के। भाभी आप भी चेक करती हैं? वैसे सामने होते हैं हम दोनों के, जरूरत नहीं पड़ती। मैं आई थिंक पर्सनली हम एक दूसरे की प्राइवेसी का भी ख्याल रखते हैं। नहीं करते, और हमें कोई नहीं करना चाहिए, हमारे नहीं हम ये वैसे डॉक्टर साहब ये जरा आवाज़ बुलंद बोल दे। मैं आवाज़ बुलंद इसलिए बोल रहा हूँ, एक दूसरे पे ट्रस्ट लेवल इस लेवल का बिल्ड कर लें
कि आपको इत्मीनान हो। हम एक दूसरे के और क्योंकि आप चेक करेंगे तो फिर पकड़ा जाएगा, फिर आपकी दिलादारी होगी और 4 दिन मूड आपका ही खराब रहेगा, तो ना पकड़ो। एक मैंने बड़ी प्यारी पोस्ट पढ़ी थी, बताती हूँ। उसमें लिखा था कि मैं बैठी थी, मेरे हस्बैंड का फोन मेरे सामने अनओपन पड़ा हुआ था, मैंने अपने जहनी सुकून को तरजीह दी और फोन लॉक कर दिया। क्या बात, वाह क्या बात थी। मैंने कहा ये तो उसने 16 आने बात की। बिल्कुल सही अच्छा, है। एक पर्दा रहना चाहिए, ट्रस्ट हो, आपको नहीं ब्रीच करना चाहिए। लेकिन देखें बाजुकात ना दोस्त ही ऐसे कमीने होते हैं, वो ऐसी वीडियोस या पिक्चर्स भेज देते हैं, सर्टिफाइड सर, सर्टिफाइड, वो ऐसी कोई चीज भेज देते हैं, बंदा आप बेगम को क्या वजाहतें देता फिर। तो इसलिए चेक ही ना करें। मैं जरूरी नहीं है कि उस बेचारे का किसी खातून से चक्कर हो सकता है उसने 4-5 कमीने किस्म के दोस्त पाल रखे हो जिनका काम ही सारा दिन यही हो कि वो इस किस्म की चीजें भेजते हो। अब बंदा बाद में वजाहतें देता फिर कि भाई मेरा इससे कोई लेना देना ही नहीं था, मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं था, ये उन्हें भेजी है। तो बंदा क्या वजाहतें देगा फिर? जाहिर है ये फिर कोई भी वजाहत तो जीरो से मेल टू मेल भी प्राइवेसी होती है ना एक। और जितनी वजाहतें देते बंदा उतना फंसता है।